खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप ने सीज फायर से किया इनकार, मैं युद्ध विराम नहीं करना चाहता। ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान पर जारी रहेगी कार्रवाई। बता दें कि युद्ध का आज 22वां दिन है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत संभव है, लेकिन उन्हें लड़ाई रोकने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि देखिए, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीज फायर नहीं चाहता। आप जानते हैं, जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से खत्म कर रहे हो तो सीज फायर नहीं किया जा सकता। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति पर कहा है कि इससे अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवागमन समय के साथ स्वयं ही खुल जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा है कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मददगार होगी और ये अच्छा होगा कि यदि चीन जैसे देश इस संकट से निपटने में भूमिका निभाएं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि उसे अमेरिकी अभियानों का समर्थन करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, खास करके उन्हें रिपोर्ट के बाद से जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन ने ईरान मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। Oh, well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Thank you. Oh, well, look, और ऐसे में युद्ध के बीच लगातार जो है खबरें जारी हैं। ऐसे में ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर जी, उनसे बातचीत करते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर से सीधा इनकार कर दिया है। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी नमस्कार। देखिए, जब युद्ध होता है तो कोई भी पक्ष चाहता है कि अगर उसकी थोड़ी सी भी निर्णायक बढ़त है तो उसको कंसोलिडेट करे। बिल्कुल। अब ट्रंप साहब ये बयान दे रहे हैं कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, तो ट्रंप साहब को सोचना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत कंसोलिडेट कर रहा था तो ट्रंप साहब कितने बेचैन थे क्रेडिट लेने के लिए कि युद्ध विराम कर दो कर दो कर दो। बिल्कुल। तो अब उसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप रखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो भारत कर रहा था। तो इतिहास बहुत जल्दी 10 ही महीने में वापस आ गया। वो मई 2025 की बात है, ये मार्च 2026 की बात। 10 महीने में वही दिख गया। जहां तक मुझे लगता है कि ईरान युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ईरान के संसाधन सीमित हैं, ईरान की टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ईरान के खजाने लिमिटेड है और ईरान के ओवरऑल लड़ने की जो शक्ति है वो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मैन पावर, ये तीनों अमेरिका इजराइल के सामने कम। बिल्कुल। ऐसे में सर 22 दिन आज बीत चुके हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं युद्ध बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतने समय तक 22 दिनों तक टिका रहेगा उनके सामने। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ईरान इतना भी छोटा देश नहीं है, ईरान काफी बड़ा देश है। ट्रंप तो बार बार यही बयान दे रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी युद्ध को खत्म कर दूंगा। देखिए, आप मीडिया वाले किसी भी बात के खाल को निकाल लेते हैं। अरे भाई, तो ट्रंप थोड़ी कहते कि 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा। जब शुरू होगा तब पता चलेगा कितना चलेगा। लेकिन ये बात सही है इन थ्योरी ट्रंप साहब की कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये मैक्सिमम 15 अप्रैल तक ये युद्ध जो है एक लेवल पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ओरिजिनल रोड, पोर्ट और प्लेन है, एयरपोर्ट है, वो सारा समाप्त हो जाएगा ईरान का अगले 10-15 दिनों में। तो फिर वो किस लेवल पे लड़ेगा, कहां लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? पूरा ऊपर का नेतृत्व साफ है। आप देखिए कि खमनई से लेकर के अभी लारजानी तक मारे जा चुके हैं। तो लीड करने वाला भी नहीं है। कौन चला रहा है ईरान, ये भी बड़ा मुश्किल है अभी आपको यहाँ और हमको बैठ करके पता लगाना। तो ऐसी स्थिति में युद्ध को ईरान की तरफ से चलाना लंबे कालखंड तक संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन सर, कह तो सकते हैं ना कि ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है, चाहे मैं इजराइल की बात करूं या फिर अमेरिका की बात करूं। कई जगहों पर उसने मिसाइलें दागी हैं। हालांकि अब इसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा है।
या मैं तेल की बात कर लूं या गैस की बात कर लूं? देखिए, अगर एक हाथी चल रहा है रास्ते पे और छोटे मोटे भी जानवर हमला करते हैं तो हाथी को थोड़ा बहुत तो घायल कर ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाथी पर अटैक हो ही नहीं सकता है। तो वही हाल है। देखिए, अमेरिका की जो ओवरऑल शक्ति है, सामरिक शक्ति, वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि वो सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नंबर एक, नंबर टू, वो सारे ठिकानों पर को उड़ा नहीं रहे हैं। युद्ध के नियमों की भी पालना हो रही है कि सिविलियन पे अटैक ना हो। एक थोड़ी सी गलती हुई तो बच्चों के स्कूल पे एक मिसाइल गिरा, 200 बच्चियां मारी गई। तो उस तरह की चीजें नहीं दोहराई जाए तो बड़ा कौशन से युद्ध हो रहा है। लेकिन जो अमेरिका और ईरान के बीच का जो संघर्ष है वो एक तरफा संघर्ष है। चूंकि ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और उसकी पूरी आर्मी जो है वो अमेरिका से लड़ने के नाम पर ही 1979 का जो इस्लामिक क्रांति हुआ था, वो तब से डेथ टू अमेरिका तेहरान के सड़कों में नारा लगता है। तो डेथ टू अमेरिका जो है वहां के रग रग में भरा हुआ है, डीएनए में भरा हुआ है। तो उस तरह की लड़ाई हो रही है। 9 करोड़ लोग भी ईरान की जनसंख्या में हैं, लड़ने वाले ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई तो ओवरऑल पावर से होती है और ओवरऑल पावर में ईरान बहुत ही कमजोर है। बिल्कुल। ऐसे में सर, अगर मैं बात करूं कि ट्रंप की मौजूदगी जो है इस समय किस जगह पे देखी जा रही है, क्योंकि युद्ध की बात कर रहे हैं तो हथियार है, सैनिक जो है, कहा जा रहा है कि सैनिक जो हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब सोशल मीडिया का गपशप है। अमेरिका एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर है। अमेरिकन बेड़ा जो 7वां बेड़ा है और सब जो उनका नेवल शिप्स है, जो जिस पर हजारों जहाज लदे हैं, सबमरीन्स हैं, वो अगर अकेले सक्षम है पूरे ईरान को देखने में, जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ही कंट्रोल्ड हमले कर रहे हैं और कुछ खास ठिकानों पे कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में वक्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि आज के डेट में 60% ईरान का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर साफ हो चुका है। उनका लक्ष्य है कि ईरान में जो परमाणु बम बनाने का जहां पर काम हो रहा है उस जगह को पूरा बर्बाद कर दें। उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं और हो सकता है कि वो कुर्दिश फोर्सेस को जमीन से घुसाएं इराक से, जो 10,000 की संख्या में घुसे। लेकिन ये भी स्थिति आएगी अभी कम से कम 10 दिन के बाद, जब वो ये एरियल बॉम्बार्डिंग से पूरे ईरान की सेना का मनोबल, उनका पूरा संस्थान, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तब जमीनी हमला होगा और वो अमेरिकन फौज का हमला नहीं होगा, वो कुर्दिश फौज का हमला होगा। ठीक है, ठीक है। सुधीर जी, एक लास्ट मेरा और सवाल आपसे होगा कि भारत पर अभी इस युद्ध का और क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गैस जो है वो कहा तो जा रहा है कि महंगे नहीं है, हालांकि लोग बता रहे हैं कि महंगे हैं। तेलों को लेकर कल तेल के दाम बढ़ गए। देखिए, ये छोटे मोटे चीज हैं, जब पूरी दुनिया में कुछ होगा तो असर पड़ेगा। लेकिन जितना मुस्लिम वर्ल्ड कमजोर होगा और अमेरिका कमजोर होगा, वो भारत के लंबे कालखंड के हित में है। तो अमेरिका लड़ रहा है, उसको लड़ने का आनंद आ रहा है। ईरान लड़ रहा है, उसको भी लड़ने का आनंद आ रहा है। और चीन ईरान के पीछे से लड़ रहा है, उसको भी लड़ने का आनंद आ रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा है। वो सारे लोगों को भी नहीं दिखेगा। रसोई घर के रसोई और पेट्रोल पे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है लंबा चीज को देख करके। तो लंबे कालखंड में भारत को इससे फायदा है, कोई फायदे की बात की है सुधीर जी आपने, तो क्या फायदा होगा? देखिए, भारत चाहता है कि एशिया में जो 55% आबादी पूरी दुनिया की रहती है, वहां कई देश मजबूत रहे, उसमें भारत भी एक मजबूत रहे। तो ये युद्ध से भारत की मल्टीपोलरिटी की पॉलिसी जो एशिया की है वो मजबूत हो रही है। ठीक है, सुधीर जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि मैं युद्ध विराम नहीं करना चाहता हूं। ईरान पर इजराइल रहेगी कार्रवाई, लगातार कार्रवाई जो जारी होगी। ऐसे में युद्ध को देखते हुए आज 22वां दिन है और युद्ध कहीं तक भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है।